झारखंड को झुकाएंगे नहीं, झारखंड को बचाएंगे। इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और आने वाले दिनों में हमारी जीत, हमारी जो लोकसभा की 14 सीट है, सभी 14 सीटों में कमल खिलेगा, ये मैं आप सबों से वादा करती हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। झारखंड की राजनीति में लोकसभा चुनाव से पहले एक बार बड़ा उलटफेर हुआ है। जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन ने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली है। जेएमएम पार्टी छोड़ने के उन्होंने कई कारण बताए हैं। उन्होंने यहां तक कहा है कि मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही है। आपको बता दें कि सीता सोरेन वर्तमान में जामा विधानसभा क्षेत्र की विधायक है, मगर उन्होंने जेएमएम के हर पद से आज इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि जेएमएम विधायक सीता सोरेन जनवरी महीने में हेमंत सोरेन के त्यागपत्र देने के पहले उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाने का प्रस्ताव का विरोध किया था। सीता सोरेन के विरोध के कारण ही शिबू सोरेन परिवार से बाहर चंपाई सोरेन को पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया था। जेएमएम में केंद्रीय महासचिव के पद को भी संभाल रही थी, मगर आज प्राथमिक सदस्यता के साथ उन्होंने पद से भी त्यागपत्र दे दिया है। सीता सोरेन ने जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन को लिखे पत्र में कहा है कि उनके पति दुर्गा सोरेन झारखंड आंदोलन के अग्रणी योद्धा और महान क्रांतिकारी थे। उनके निधन के बाद से वो और उनका परिवार लगातार उपेक्षा का शिकार रहा। पार्टी और परिवार के सदस्यों की ओर से अलग थलग उन्हें कर दिया गया, जो उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक रहा। विधायक सीता सोरेन ने कहा है कि उम्मीद की थी कि समय के साथ स्थितियां सुधरेगी, मगर दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा को उनके दिवंगत पति दुर्गा सोरेन ने अपने त्याग, समर्पण और नेतृत्व क्षमता के बल पर मजबूती प्रदान करने का काम किया, लेकिन उन्हें यह देखकर गहरा दुख होता है कि पार्टी अब उन लोगों के हाथों में चली गई है जिनके दृष्टिकोण और उद्देश्य और उनके मूल्यों और आदर्शों से मेल नहीं खाते हैं। तो देख सकते हैं किस तरीके से पत्र में सीता सोरेन ने पार्टी छोड़ने के कई कारणों को बताया है और कई तरह की नाराजगी भी जताई है। आज बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव विनोद तावड़े ने सीता सोरेन का स्वागत किया है और पार्टी की सदस्यता दिलाई है। विनोद तावड़े ने कहा है कि झारखंड की एक नेता और बहन सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हुई है। उनके बीजेपी में आने से पार्टी की ताकत बढ़ेगी। लोकसभा चुनाव के बाद वहां इसका अलग असर दिखेगा। हम झारखंड में शक्तिशाली हो रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। वे आदिवासी के कार्यक्रम में अपनी पूरी शक्ति लगाएगी। नहीं, मुझे लगता है कि एक तो सीता सोरेन जी ने बहुत बड़ी गलती की है। अब किस दबाव से वो चली गई है वो तो हम नहीं बता सकते। झारखंड का आम जनता जो है वो हेमंत सोरेन जी के साथ है। जिस तरह से एक आदिवासी मुख्यमंत्री को फर्जी केस में फंसा करके जेल भेजने का जो काम भाजपा ने किया है, उसको झारखंड के जनता कभी माफ नहीं करेंगे। अब किस डर से सीता सोरेन जी चली गई है, ईडी सीबीआई का तो आजकल आप पहले से मालूम हो गया कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के बाउंसर्स हैं, शूटर्स हैं, गुंडे हैं। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इलेक्ट्रल बॉन्ड में तो आपको दिखाई दिया ना कि छापामारी करते पे पैसे वसूली चल रही है। मोदी जी का पैसे वसूलने वाले गैंग जो है ईडी और सीबीआई हो गई है। तो उसी तरह से अब सीता जी सोरेन जी के साथ क्या किया है पता नहीं। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में विधायक रही, लेकिन कहीं ना कहीं इतने साल गुजारने के बाद भी कि जिस मुकाम तक हमें पहुंचनी चाहिए थी, क्योंकि 24 साल झारखंड अलग राज्य बन के हुआ और अलग राज्य की लड़ाई में कई लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी। वहां के जल जंगल की जमीन की रक्षा करने के लिए, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासियों का विकास कैसे हो, लेकिन आज तक उपेक्षित ही रहा। वहां कई खनिज पदार्थ है, देश का 40% खनिज वहां मिलता है और इसके बावजूद भी लोग वहां पर भटक रहे हैं, नौकरी के लिए पलायन कर रहे हैं बाहर। तो इन सब चीज अभी वहां के पब्लिक चाहते हैं कि बदलाव कैसे हो, और मेरा भी यही मानना है कि क्योंकि इतनी मेरे पति का योगदान रहा झारखंड अलग राज्य को बनाने में, और आज के डेट भी को भी हम जब तक देख रहे हैं झारखंड
विकास से कोसों दूर है। तो ऐसे में मुझे मोदी जी का परिवार, महापरिवार में आना पड़ा। सभी लोग शॉक्ड हैं और देखिए इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, उन्होंने क्यों दिया क्या दिया, लेकिन अभी पार्टी एक संकट के दौर से गुजर रही है। तो ऐसे में मुझे लगता है थोड़ा धैर्य सबको रखना चाहिए था, और इस तरह से क्यों हुआ दुखद है, ये हमारी पार्टी के लिए दुखद है जी। कहा जा रहा था कि पार्टी में वो कई बार चर्चा भी की थी कि पार्टी में उनकी उपेक्षा हो रही है। पिछले दिनों मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, उनको जगह नहीं मिला, इससे भी नाराजगी उनकी, कहा जा रहा है नाराज चल रही। क्या लगता है पार्टी में उनकी उपेक्षा एक परिवार होने के नाते, बड़ी बहू होने के नाते उपेक्षा? देखिए इस पर तो मैं कोई राय नहीं दे सकती, क्योंकि मैं कोई निर्णय लेने मेरे द्वारा कोई निर्णय लिया तो नहीं गया है, या कोई ऐसी कमेटी में भी नहीं थी। क्यों हुआ उसके बारे में मैं कुछ बोलने में अभी असमर्थ हूँ। लेकिन जो भी हुआ दुखद है पार्टी के लिए, लेकिन पार्टी एक परिवार जैसा ही है, सारे लोग मिलकर अभी जो भी निर्णय लेंगे तो क्या कहूँ, अभी चूंकि इलेक्शन भी सर पे है, एमपी इलेक्शन है, फिर एमएलए इलेक्शन है, और जिस तरह से हमारी पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है, आपने देखा होगा कि हर तरफ इस गठबंधन को लोग पसंद कर रहे हैं, और माननीय हेमंत सोरेन जी ने गुरु जी के दिशा निर्देश पर जो भी काम किया, और अभी माननीय चंपई सोरेन जी भी उन अधूरे काम को भी पूरा कर रहे हैं। तो इससे जनता अंतिम व्यक्ति तक बहुत अच्छा मैसेज है, और जिस तरह से महिला, बच्चों, बुजुर्गों और हर तबके का ध्यान रखा गया और विकास पहुंचाया जा रहा है, और इतनी योजनाएं लॉन्च की गई हैं कि जनता चाहती है कि दोबारा झारखंड मुक्ति मोर्चा ही जीत कर आए, गठबंधन की सरकार हमारी जैसी है वैसे चले। तो ऐसे में इस तरह का निर्णय मुझे लगता है कि थोड़ी जल्दबाजी है शायद, मैं क्या कह सकती हूँ, उनका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन पार्टी में हूँ इसीलिए मैं भी दुखी हूँ इस निर्णय से जी।